हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 के आईटीआर दोस्तों आपने फाइल कर दी है और आप इंतजार कर रहे हैं कि टीडीएस रिफंड कब आएगा। इस वीडियो में टीडीएस रिफंड से रिलेटेड कुछ रूल्स आपसे शेयर कर रहा हूं। तो टीडीएस रिफंड क्लेम करने के लिए कुछ प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये है कि आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी आईटीआर को फाइल कर दी होगी। इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है कि आपको अपनी आईटीआर ई वेरीफाई भी करनी है। थर्ड स्टेप में आपकी आईटीआर जब ई वेरीफाई हो जाती है तो वो चेकिंग के लिए और वेरिफिकेशन के लिए जाती है। दोस्तों आपने अपनी आईटीआर में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इनकम की, डिडक्शंस की, एग्जेम्पशंस की, और जो पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन आपकी अपडेट की गई है आपके पैन के अगेंस्ट में, उससे क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। इनकम टैक्स पोर्टल एआई बेस्ड हो चुका है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आईटीआर की वो वैलिडेट करता है जो इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे रिपोर्ट की गई है। नॉर्मली आपके 26 एएस में टीडीएस की डिटेल्स, इसके बाद एआईएस टीआईएस में जो आपकी अदर इनकम्स होती हैं और उस पर जो टीडीएस कटा होता है उससे क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है। दोस्तों ये चेकिंग और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में जाती है। अब प्रोसेसिंग के बाद आपके इनकम टैक्स रिफंड जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं। तो दोस्तों जो टीडीएस रिफंड आप अपनी आईटीआर में क्लेम करते हो वो बेसिकली 3 तरीके का होता है। एक तो होता है यहाँ पर आपका एक्सेस टीडीएस कट चुका है, जैसे आपने अपनी आईटीआर फाइल की और उसमें जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो कम आ रही है और आपका टीडीएस ज़्यादा कट चुका है। तो ऐसे केस में आपका जो डिफरेंस अमाउंट होगा जिसको कि एक्सेस टीडीएस कहते हैं, ये आपके आईटीआर प्रोसेस होने के बाद इशू किया जाता है। नेक्स्ट होता है कि आपने एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया है, क्योंकि जनरली 10,000 के ऊपर यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। लेकिन आप एस्टिमेटेड इनकम के आधार पे एडवांस टैक्स पे करते हैं और आईटीआर जब आप फाइल करते हैं तो उस समय एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आपकी आती है जिसको फाइनल टैक्स लायबिलिटी भी कहते हैं। तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपकी कम आ रही है और आपका एडवांस टैक्स ज़्यादा जमा हो चुका है, तो ऐसे केस में भी आपको रिफंड इशू किया जाता है। और नेक्स्ट दोस्तों आईटीआर फाइल करते समय आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आई और वो टैक्स लायबिलिटी आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है जिसको कि आपको पे करना है। और आपने क्या किया, उसका असेसमेंट पहले ही कर लिया था और आपने टैक्स डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, तो आपका जो टैक्स पेड है सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे वो ज़्यादा हो चुका है एक्चुअल टैक्स के मुकाबले। तो ऐसे केस में भी टीडीएस रिफंड इशू किए जाते हैं। तो असेसमेंट ईयर 25-26 में आईटीआर प्रोसेसिंग की क्या स्टेटस है उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं जिससे कि हमें आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पे स्टेटस यदि आप चेक करेंगे अवर सक्सेसफुल एनेबलर्स में तो आप देख सकते हैं लगभग 34,81,000 रिटर्न्स फाइल हो चुके हैं अब तक। अभी दोस्तों आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ही फाइल हो रहा है तो उसका ये नंबर्स आपको दिख रहा है। आईटीआर 2 आईटीआर 3 की फाइलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए आपको ये नंबर्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे। ठीक है, और इसमें से लगभग 32,08,000 आईटीआर क्या हो चुके हैं, वेरीफाइड हो चुके हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख आईटीआर अभी भी ई वेरीफाई नहीं किए गए हैं। और दोस्तों इसमें से सिर्फ 200 आईटीआर ही केवल प्रोसेस हुई हैं, मतलब कि अभी पोर्टल क्या कर रहा है, आईटीआर की प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं किया है। तो जब तक आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में नहीं जाएगी इनकम टैक्स रिफंड आपके इशू नहीं होंगे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आईटीआर वेरीफाई हो चुके हैं सिर्फ वही प्रोसेसिंग के लिए जाती हैं। तो आपको ये चेक करना है कि आपने आईटीआर फाइल कर दी है लेकिन उसको वेरीफाई किया है कि नहीं। उसके लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो आईटीआर आपने फाइल की असेसमेंट ईयर 25-26 की, तो आपने आईटीआर लेट सपोज कि यहाँ पे फाइल कर दी तो आपका कुछ इस तरीके से स्टेटस दिखना चाहिए, सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। यदि दोस्तों आपने आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं किया है तो ऐसे केस में आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न और ई वेरीफाई रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। यहां पर आपकी जो भी आईटीआरस होंगी जिसका कि वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है वो यहां पे दिख जाएगा, आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आईटीआर की प्रोसेसिंग और टीडीएस रिफंड के रूल्स आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे होते हैं जो आईटीआर फाइल करते हैं तो रिफंड के लिए वो परेशान हो जाते हैं।
उनका ऐसा मानना है कि हमने आईटीआर आज फाइल की और रिफंड तुरंत इमीडिएटली बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। तो ये रूल्स आपको यदि पता रहेगा तो आप इस तरीके से परेशान नहीं होंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस समय आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की फाइलिंग शुरू हो चुकी है और लोग इस फॉर्म को फाइल भी कर चुके हैं। तो देखिए आईटीआर 1 की सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। तो आईटीआर 1 जब आपकी प्रोसेसिंग में जाती है दोस्तों, तो आपने आईटीआर 1 में रिफंड क्लेम किया होगा। तो यदि आपकी ओरिजिनल आईटीआर है, ठीक है, तो इसमें 7 से लेकर 25 डेज तक का टाइम लग सकता है प्रोसेसिंग में। इसके बाद आपने अपने आईटीआर में कोई भी रिफंड क्लेम नहीं किया है, मतलब आपकी नील की आईटीआर यदि जा रही है तो ऐसे केस में 7 से लेकर 10 डेज तक का टाइम लग जाता है। यदि आपकी आईटीआर में डिमांड लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, लेकिन दोस्तों आपने अपनी आईटीआर में रिफंड क्लेम किया था और इनकम टैक्स ऑफिसर जब आपके आईटीआर को चेक करता है, उसको वेरीफाई करता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड निकल के आती है। तो इस तरीके की जो आईटीआर्स होती हैं उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लग सकता है, 7 से लेकर 30 डेज तक का टाइम लग सकता है। आईटीआर 4 की यदि बात की जाए तो इसमें यदि रिफंड वगैरह आपने क्लेम किया है तो 10 से लेकर 30 डेज का टाइमिंग लगता है। यदि कोई भी रिफंड नहीं है तो दोस्तों 7 से 15 डेज तक का टाइम, और डिमांड यदि क्रिएट हो चुकी है तो उस केस में दोस्तों 10 से लेकर 45 डेज तक का टाइम लग सकता है। यदि आपकी आईटीआर किसी भी रीजन की वजह से डिफेक्टिव मोड में चली जाती है, ठीक है, या फिर दोस्तों आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर में कोई गलती कर दी है और आपने उसको रिवाइज कर दिया, तो डिफेक्टिव और रिवाइज आईटीआर के केस में क्या प्रोसेसिंग टाइम लगता है। तो यदि आपने रिवाइज और डिफेक्टिव आईटीआर में रिफंड क्लेम किया है तो इसमें 2 से लेकर 45 डेज तक के टाइम लग जाते हैं। यदि नो रिफंड का केस है तो 2 से 15 दिन का टाइम। यदि डिमांड क्रिएट हो जाती है तो ऐसे केस में ऐसी आईटीआर में टाइम लग सकता है 2 से लेकर 60 दिन तक का टाइम लग सकता है। आईटीआर 4 में भी दोस्तों उसी तरीके से 7 से लेकर 30 डेज, और नो रिफंड के केस में 7 से लेकर 25 डेज, और डिमांड के केस में 15 से लेकर 90 डेज तक का टाइम लग सकता है। और इनकम टैक्स लॉ के अनुसार आईटीआर को प्रोसेस करने की एक टाइम लिमिट भी है, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आईटीआर को प्रोसेस करने में जल्दीबाजी नहीं करता है। सब कुछ चेक करने के बाद ही आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है और आपके डिमांड, नो रिफंड के केसेस, रिफंड के केसेस वहाँ पे जस्टिफाइड होते हैं। तो यहाँ पे लास्ट डेट दोस्तों जो है इनकम टैक्स लॉ के अनुसार कि जो असेसमेंट ईयर है, इस समय 25-26 के आईटीआर हम फाइल कर रहे हैं, तो 31 मार्च 2026 को ये असेसमेंट ईयर खत्म होगा। वहाँ से लेके 9 मंथ्स तक का टाइम रहता है डिपार्टमेंट को आईटीआर प्रोसेस करने के लिए। तो 25-26 के आईटीआर की जो लास्ट डेट होती है प्रोसेसिंग की, वो 31 दिसंबर 2026 है। तो जिस तरीके से आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है आपको वहां पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो पहला सिनारियो ये होता है कि यदि आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है रिफंड के साथ, ठीक है, तो दोस्तों 15 डेज के अंदर आपके प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में रिफंड का अमाउंट इशू हो जाता है। और इसके लिए आपको इंटीमेशन लेटर भी डिपार्टमेंट इशू करता है सेक्शन 143(1) में कि आपकी आईटीआर रिफंड के साथ प्रोसेस हो चुकी है। यदि आपने अपने आईटीआर में रिफंड क्लेम किया था लेकिन डिपार्टमेंट के अनुसार ऐसा है कि आपका रिफंड नहीं बन रहा है, तो उस केस में आपको रिफंड इशू नहीं किया जाएगा। और यदि आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है डिमांड के साथ, तो ऐसे केस में भी रिफंड आपको इशू नहीं किए जाएंगे। तो जो डिमांड आपके ऊपर लगाई गई है उसको आपको चेक करना है, अपनी आईटीआर को सही करनी है। यदि डिमांड सही है तो उसको आपको पे करना है, क्योंकि जनरली दोस्तों नो रिफंड और डिमांड के केसेस तभी निकल के आते हैं जब आपने अपनी आईटीआर में फेक डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, अलाउंसेस आपने क्लेम किए हों। क्योंकि डिपार्टमेंट पोर्टल पे जो इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है आपके पैन के अगेंस्ट में, उससे आपके आईटीआर को वो क्रॉस वेरीफाई कर सकता है और उसके अनुसार आपके रिफंड को वो निकाल सकता है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे क्लेम कर दिया तो 100% ये आपका क्लेम आपको मिल ही जाएगा। दोस्तों आपको ये पता करना है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस में गई है कि नहीं गई है। इसको चेक करने के लिए आपको ई फाइल सेक्शन में इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 25-26 मेंशन रहेगा। लास्ट ईयर का मैं आपको स्टेटस दिखा रहा हूँ दोस्तों। जुलाई 28 को आईटीआर वेरीफाई होती है और आप देख सकते हैं सितंबर 8 को अंडर प्रोसेसिंग में पहले जाता है दोस्तों। इसके बाद आपको पहला स्टेटस मैंने दिखाया था प्रोसेस्ड विथ रिफंड ड्यू। यदि आपकी आईटीआर इसके थ्रू प्रोसेस होती है तो मतलब आपका रिफंड जो है एक्सेप्ट हो चुका है और आपको इशू कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे सेकेंड केस है कि आईटीआर 15 जून को वेरीफाई होती है
और इसके बाद 17 जून को यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग में जाता है और 17 जून को ही ये प्रोसेस विथ नो डिमांड नो रिफंड। यदि आपकी आईटीआर नो डिमांड नो रिफंड के साथ प्रोसेस हुई है तो ऐसे केस में आपको कोई भी रिफंड यहाँ पे इशू नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट सिनेरियो है कि आईटीआर 27 जुलाई को वेरीफाई होती है। सितंबर में दोस्तों ये अंडर प्रोसेसिंग में जाता है और इसके बाद सितंबर में ही क्या हो रहा है, प्रोसेस विथ डिमांड ड्यू। मतलब कि ये आईटीआर डिमांड के साथ प्रोसेस हुई है तो ऐसे केस में भी रिफंड आपको इशू नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको आईटीआर प्रोसेसिंग का वेट करना है और आपको स्टेटस चेक करते रहना है। अब दोस्तों इसकी स्टेटस आपको चेक करनी है टीडीएस रिफंड की, तो आप यहाँ पे सर्विसेज में आएंगे, नो योर रिफंड स्टेटस पे आपको जाना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 25-26 और इसके बाद आप यहाँ पर सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके रिफंड की स्टेटस यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो इस तरीके से आप आईटीआर के प्रोसेसिंग और रिफंड के रूल्स को ध्यान में रखें और दोस्तों आपको वेट करना है पेशेंस पूर्वक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगा, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।